हाय मेरे रसगुल्लो, आज हम आ गए हैं आपको प्रतिस्थापन विधि आप लोगों ने खत्म कर दी है। तो आज हम विलोपन विधि पर चलेंगे। प्रतिस्थापन विधि हमारा पूरा खत्म हो गया मेरे भाई। तो विलोपन विधि अब का स्टार्ट होगा, आगमन होगा। तो विलोपन विधि आपको हम पहले से बता रखे हैं, लेकिन इसमें खाली क्या है, रास्ता दिखाना है ना। विलोपन विधि देखिए, इसका एक हम यहाँ पर विलोपन विधि कहते किसको है ना, मतलब वैसे दो रैखिक समीकरण जिसमें से एक चर को विलोपित कर दूसरे चर के मान प्राप्त किया जाता है, उसे विलोपन विधि कहते हैं। जैसे अब मान के चलिए विलोपन विधि क्या है, जैसे कि मान के चलो x प्लस वाई बराबर में 10 है ना, और इसको कहते हैं x माइनस वाई बराबर में 12 है। अब देखिए विलोपन करने का मतलब दो समीकरण है, पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है। रैखिक समीकरण क्या है, आपको रैखिक समीकरण दो है, तो जिसमें से देखिए एक का मान खत्म हो जाएगा, मतलब एक लास्ट हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा यहीं पर। और वो विस्थापन में क्या करते थे, समीकरण एक से चलते थे, नहीं, इसमें समीकरण दोनों के लिखे दोनों से चलेंगे। यदि जो इसमें यही ध्यान देना है कि यदि जो दोनों प्लस माइनस है, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और समीकरण कितना से, तो समीकरण दो से, समझ में आया, समीकरण एक और समीकरण दो से ऐसे करेंगे। तो यहाँ से x 2x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 x बराबर 11। अब x के मान कितना रख दीजिए, x में पहला में रख दीजिए चाहे दूसरा में रख दीजिए। अब x के मान 11 प्लस में y बराबर कितना हो गया 10, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 11, इसलिए y बराबर हो जाएगा -10। ये विलोपन मेथड है। कौन मेथड, विलोपन मेथड। इस बात को याद रहेगा। अब इसमें खाली यही ध्यान देना है कि जैसे कि हमें x प्लस वाई बराबर में 10 है और यहाँ भी x प्लस वाई बराबर में 10 है, मान के चलो 10 नहीं, मान के चलो 20 है ना, यहाँ पर 2x कर दिया, ठीक ऐसे कर दिया। तो आपको करना क्या है, तो आप समीकरण ऐसे करते हैं, समीकरण एक और उसके बाद भागा कर देते हैं समीकरण कितना से, समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर, भागा कीजिएगा, आप बच्चा क्लास में पढ़े होंगे कि जब भागा करते हैं तो हम प्लस का चिन्ह माइनस और माइनस के चिन्ह प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस और माइनस के चिन्ह प्लस, देखिए दोनों प्लस प्लस था, दोनों माइनस प्लस खत्म, या माइनस में x बचा और ये भी माइनस में हुआ तो माइनस में 10 बचा, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर कितना आ गया 10। अब x के मान किस में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए। ये विलोपन मेथड है। कौन मेथड, विलोपन मेथड। तो अब आपको कोई प्रकार के, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर 3x माइनस में y बराबर में 22 और यहाँ पर 4x माइनस में 2y बराबर में 10, तो इसमें आप देखिए इसमें कोनो एक सेम नहीं, तो सेम करना पड़ता है। तो आपको नीचे वाला में सेम करना है, ऊपर वाला में सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी ऊपर वाला में सेम करना है, नीचे वाला में करने की जरूरत। इसमें 2 है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें समीकरण इसमें कितना से गुना कर दीजिए, इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट में 2 से गुना कर दीजिए और समीकरण सेकंड में कितना से 1 से। अब देखिए बराबर हो गया। तो अब इसको हम करेंगे समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना 2 से भागा और समीकरण कितना से करेंगे, सेकंड में कितना से करेंगे 1 से, यहाँ से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6x हो गया और माइनस में 2y और y दूनी 44 हो गया और यहाँ पर 4x माइनस में 2y बराबर में 10। अब देखिए प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस खत्म, यहाँ पर 2x बच गया और यहाँ पर बच गया हमारा जाकर के कितना 34 बच गया। तो 17 दूना 34, x बराबर आ गया 17, है ना। तो आपको इस प्रकार से विलोपन मेथड आएगा और इतना ही आपको विलोपन मेथड है। ये आपको इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता है सबसे ज्यादा वर्ग गुणन विधि से पूछता है, विलोपन विधि से बहुत कम, ना के बराबर में पूछता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि विलोपन मेथड, अब विलोपन मेथड में एक हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस है, क्या है कि निम्न समीकरणों की उनको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। कहने का मतलब ये क्वेश्चंस है कि कौन सी विधि इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त है कि हम विलोपन विधि से इस सब मैथ को हम हल करते हैं, तो विलोपन विधि शायद लगेगा कि प्रतिस्थापन विधि लगेगा। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि देखेंगे, क्योंकि हमें विलोपन विधि बोल रहा है तो विलोपन विधि ही देखेंगे, प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि हम क्यों देखें, ठीक है। हाँ तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या लिखा है, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो x प्लस में y बराबर में 5 और समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और उसके बाद में 2x माइनस में 3y बराबर में 4 समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए दोनों में सेम, अभी जस्ट हम बताए पीछे आपको, दोनों में सेम होना चाहिए, जब भी होना चाहिए दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ प्लस में y, यहाँ माइनस में 3 है, तो अब इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, हो गया काम तमाम। अब इसको हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना 3 और भागा लिख देंगे, नहीं समीकरण 1 गुना 3 और, है ना, समीकरण और लिख देंगे, समीकरण सेकेंड गुना में 1 से, यहाँ तक ले कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस है। भागा से, देखिए से भी भागा का चिन्ह बताता है, आप भागा ना लिख करके से भी कर रहे हैं तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत आपको मैथ बनाने में नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 से गुना कर दिए तो 3x और प्लस में आ गया 3y बराबर 5 या 15, इसमें 1 से गुना किए हैं, 1 में कोई परिवर्तन है तो 2x माइनस में 3y बराबर में 4, इसमें कोई परिवर्तन होगा, प्लस माइनस खत्म, है ना। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x बराबर में 15 × 19, अब x बराबर में कितना हो जाएगा, 19/5। अब x के मान देखिए, अब x के मान क्या रखेगा, x के मान समीकरण कितना में रखने पर, तो फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में कुछ करने पर रखने पर, तो फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट हमारा x प्लस y बराबर में 5 है। अब x के वैल्यू कितना लाए हैं, 19/5 है, अब प्लस में y बराबर में क्या है 5, ये प्लस उधर जाके माइनस, या 5 माइनस में 19/5, अब एलसीएम आ गया 5 5 25 और माइनस में 19, तो y बराबर 19, 25 में से 19 हटा दीजिए तो कितना बचेगा 6/5, तो हमें x का भी मान निकल गया और हमारा कितना निकल गया, y का भी मान निकल गया, समझ में आया। तो हम इसको x बराबर कह सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 19/5 कौमा y बराबर 6/5, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हम हल करना चाहेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से, हाँ अब समय तो हो गया है ना। हाँ अब देखिए प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि से इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, तो x प्लस में y बराबर में कितना है 5, समीकरण फर्स्ट, और दूसरा क्या है तो 2x माइनस में 3y बराबर में कितना है 4, समीकरण क्या कहेंगे सेकेंड। अब देखो मेरा भाई, तो यहाँ पर क्या बोले थे, समीकरण कितना से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, x प्लस में y बराबर में 5, तो x बराबर 5 माइनस में y, समीकरण कितना आ गया थर्ड, समीकरण थर्ड, आपको पहले पीछे में भी बता चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x बराबर, अब यहाँ लिखेंगे x के मान, है ना, x के मान समीकरण कितना में, तो समीकरण सेकेंड में, है ना, सेकेंड में क्या करने पर, रखने पर, सेकेंड में क्या करने पर, रखने पर। अब देखो मेरा भाई सेकेंड क्या है, तो सेकेंड हमारा है, सेकेंड हमारा कितना है, तो 2x माइनस में 3y बराबर में 4, अब देखो 2x माइनस 3y बराबर में 4। अब यहाँ लिख देंगे x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 2 इंटू क्या है 5 माइनस में y और माइनस में 3y बराबर में 4। अब यहाँ पर देख लो मेरा भाई, यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ 5 दूनी 10 और माइनस में क्या है भाई 2y और माइनस में 3y बराबर में 4। अब इसमें देखो 10 उधर ले चल जाते हैं और माइनस में 5y हो जाएगा, तो 4 माइनस में 10 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस में 5y हो गया और माइनस में 6 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 6/5। अब y के मान क्या रखेंगे, y के मान समीकरण कितना में, समीकरण थर्ड में रखने पर, है ना, थर्ड में कुछ करने पर, रखने पर, है ना, रखने पर। अब थर्ड हमारा क्या है, ये वाला थर्ड है, तो हम इसका थर्ड मान रखेंगे, है ना, थर्ड मान रखेंगे। तो थर्ड में हमें क्या लिखेंगे, तो थर्ड में हमारा है x बराबर 5 माइनस y। अब x का वैल्यू नहीं पता है लेकिन y का वैल्यू आ गया, तो 5 माइनस 6/5 एलसीएम बन पापा, अब 5 एलसीएम आएगा, 5 5 25 माइनस 6 बराबर 19/5 आ गया। तो हमें x के मान 19/5 और y के मान 5/6 जो हमें विलोपन विधि में बनाए थे। देखिए विलोपन विधि में x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, इसमें भी आपको कितना आया सर जी, तो वही बात आया, ठीक है। तो हम आपको ये वाला समझा दिए, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है।